गधों की चिंता छोड़े अपने बारे में सोचें। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पढ़े एक प्रसंग ने मन को काफ़ी गुदगुदाया। आप भी जाने कि आखिर उसमें ऐसा क्या था कि वक्त प्रसंग लेखन का विषय बन गया। प्रसंग के अनुसार बंद दुकान के थड़े पर 2 बुजुर्ग आपस में बात करते हुए हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। राह चलते एक व्यक्ति ने उनसे इतना खुश होने की वजह पूछी तो एक बुजुर्ग का जवाब कम रोचक न था। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए उसने कहा, हमारे पास इस देश की समस्याओं को हल करने की एक शानदार योजना है। राहगीर भी हैरान हुआ कि देश विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है और बुजुर्ग समाधान लिए बैठे हैं। उसने भी माहौल में रोचकता लाते हुए कहा, बाबा बताओ, ऐसी क्या योजना है जिससे देश की हमारी समस्या हल हो जाएंगी। बुजुर्ग बोला, योजना यह है कि देश के सब लोगों को बड़ी बड़ी जेलों में डाल दिया जाए। राहगीर बीच में ही बोल पड़ा, जेल कोई समाधान थोड़ी है, कितने दिन जेल में रखोगे, समस्याएं बाहर की जगह जेल में शुरू हो जाएंगी। यह तो कोई समाधान नहीं हुआ। इस बार दोनों बुजुर्ग जोर से हंसे। युवक फिर हैरान, गंभीर विषय में हंसे सहज नहीं लगा। फिर भी वो पूरे जवाब के इंतज़ार में बना रहा। इस बार दूसरा बुजुर्ग बोला, जनाब बात तो पहले पूरी सुन लो। अधक्षरा सुना और पढ़ा दोनों ही खराब होता है, यह तो जानते ही हो। अभी बात पूरी ही कहाँ हुई हमारी, फिर कहना। राहगीर ने कहा, ठीक है बाबा, आप बोलो। बुजुर्ग बोला, लोगों के साथ प्रत्येक जेल में एक गधा भी जरूर डाल दिया जाए, साथ सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। राहगीर ने हैरानी से दोनों को देखा और पूछा, समस्याएं लोगों की है, फिर लोगों के साथ गधों को क्यों बंद करें, उनका क्या कसूर है। राहगीर ने इस प्रश्न पर दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से ठहाका लगाया। एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के हाथ पर हाथ मारकर बोला, देख अब तो आ गया होगा ना यकीन तुझे मेरी बात पर। मैं नहीं कहता था लोगों के बारे में कोई भी नहीं पूछेगा, सब गधे की फिक्र करेंगे। यहाँ लोगों से ज़्यादा गधों की चिंता करने वाले हैं। कोई और प्रेरक वचन सुनने को मिलता है। इससे पहले महोदय वहाँ से निकल गए। चलिए आप अपनी बात पर आ जाइए। लोग तो हम सब हैं, यह गधा कौन है। सबके मन में अपने अपने तरीके से किसी किरदार को गधा ठहराने की जंग शुरू कर देंगे। पर मुद्दा ये थोड़ी है, आज के माहौल पर हर वो आदमी गधा है जिसे अपनी फिक्र नहीं है। देश की नेता की अभिनेता की चिंताएं हैं, हमें अंतिम सांस तक करनी है। लगातार हो रही अपनों की मौत से वैसे भी कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। ब्लैक फंगस वाइट फंगस तक तो ठीक है, यह फंगस इंद्रधनुष का रूप न धारण कर ले, यही चिंता रातों को नींद उड़ाया हुआ है। पुरानी कहावत है, गधे की कितने ही बुढ़िया खुशबू वाले साबुन से नहला दो, वहाँ से निकलते ही वह कुरकुरी कूड़े का ढेर वहीं लौटता है। ऐसे में उसे नहलाना या ना नहलाने की चिंताएं निरर्थक है। ऐसे में आप भी फिलहाल गधों की चिंता छोड़ें। ये ना किसी के हुए हैं और ना होंगे। इनका दिखना और दिखाना दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क लिए होता है। कब किस टोली में मिल जाएं, कब किस छोड़ जाएं, इसका परमेश्वर को भी पता नहीं। बच्चन साहब ने अपनी वाल पर आज शानदार पंक्तियाँ लिखी है। यह व्यक्ति की गर्मी है कि कुछ फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल कर दिखाइए।